नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल AKQ इस्लामिक अकेडमी। मैं हूं अब्दुल खालिक कुरैशी। नाजरीन, हम नमाज की शराइत में से वक़्त पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह की सुन्नतें अगर रह जाएं तो उनको किस वक़्त में अदा करना चाहिए, और उसके साथ वो कौन से औकात हैं कि जिन वक़्तों में कोई भी नमाज पढ़ना मकरूह है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सुबह की नमाज की सुन्नतें अगर रह जाएं तो उनको किस वक़्त में अदा करें। तो याद रहे, सुन्नतें हमेशा उसकी रहती हैं जो मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाता है, और जब वो मस्जिद में गया तो अब वहां जमात खड़ी है। तो अब हमारे अक्सर दोस्तों को हमने देखा है कि वो जब जमात खड़ी होती है तो वो जमात का अंदाजा नहीं लगाते, बल्कि आते ही सुन्नतें शुरू कर देते हैं, और कुछ आते ही जमात के साथ मिल जाते हैं। तो इसमें हमने एहतियात करनी है। एहतियात क्या करनी है कि हम जो ही मस्जिद में दाखिल हुए, आगे जमात खड़ी है, तो हमने जमात को देखना है, और जमात को इस हिसाब से देखना है कि आया पहली रकत में है, दूसरी में है, या अतहियात में बैठे हुए हैं, तशहुद में हैं। तो हमने जमात को देखकर अंदाजा लगाना है कि अगर मैं जमात को छोड़कर अपनी सुन्नतें पढ़ता हूं तो मुझे क्या जमात मिल जाएगी या नहीं। तो इसमें आपके अंदाजे के बाद अगर आपको ये बात पता चले कि मुझे जमात मिलेगी कादे अखीरा में, तशहुद में जब बैठे हुए हैं, तो तब मैं अपनी सुन्नतें पढ़कर जमात के साथ मिल सकता हूं। तो इस सूरत में आपको हुक्म यह है कि अगरचे आपको रकात नहीं मिल रही, सिर्फ अतहियात वाला हिस्सा मिल रहा है जमात के साथ, फिर भी आप जमात से दूर खड़े होकर आप पहले अपनी दो सुन्नतें अदा करें। कुछ दोस्त वहीं शुरू कर देते हैं, तो वहीं नहीं, जमात से दूर खड़े होकर अपनी दो सुन्नतें अदा करें, और दोनों सुन्नतों को अदा करने के बाद आप जमात में शामिल हो जाएं। दूसरी बात कि अगर आपके अंदाजे के बाद ये बात आपको समझ में आई कि मैं अगर सुन्नतें पढ़ता हूं तो यहां सलाम फेरा जा चुका होगा, जमात खत्म हो जाएगी, तो मेरी जमात रह जाएगी, तो अब आप क्या करें। अब आपके लिए हुक्म यह है कि आप सुन्नतों को छोड़ दें और जमात के साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि जमात की बहुत ज्यादा अहमियत है। जमात की अहमियत को सामने रखते हुए सुन्नतों को छोड़ने का हुक्म है कि आप सुन्नतों को छोड़ें और जमात के साथ शामिल हो। अब आपने जमात के साथ नमाज पढ़नी है, अपनी नमाज मुकम्मल करनी है। तो यहां पर हमारे दोस्त जो गलती कर रहे होते हैं, वो गलती ये होती है कि जो ही वो सलाम फेरते हैं तो फौरन से उठकर पीछे जाते हैं और सुन्नतें शुरू कर देते हैं, या दुआ का इंतजार करते हैं, दुआ इमाम साहब के साथ मांगते हैं, और दुआ के बाद वो पीछे खड़े होकर सुन्नतें शुरू कर देते हैं। तो याद रहे कि सुबह की सुन्नतें अगर आपकी पहले रह गई हैं, आपने जमात के साथ शामिल होकर फर्ज अदा किए हैं, तो अब आप सुन्नतें ना पढ़ें, बल्कि आप इंतजार करें। कब तक इंतजार करना है? सूरज के तलू होने तक इंतजार करना है। सूरज तलू हुआ, सूरज के तलू होने के बाद आपने फौरन से नहीं पढ़नी, आपने फिर इंतजार करना है। कब तक इंतजार करना है? कमोबेश 20 मिनट आपने इंतजार करना है। ये 20 मिनट इंतजार करने के बाद अब वो सुन्नतें उस दिन की रही हुई, उसी दिन में सूरज के तलू होने के बाद 20 मिनट इंतजार करने के बाद आप उन सुन्नतों को पढ़ेंगे। फर्जों से पहले रह गई हैं तो इनका सही वक्त यह है कि आप सूरज के तलू होने का इंतजार करें, सूरज निकल आए तो उसके बाद 20 मिनट कमोपेश इंतजार करें, और उसके बाद आप सुबह की सुन्नतें अदा करें। तो ये सही मसला है जो मैंने आपके सामने रखा है कि अगर जमात आपके सामने है और अंदाजे के मुताबिक अगर आप सुन्नतें पढ़ते हैं तो जमात चली जाती है, तो फिर पहले जमात के साथ शामिल हो, और जब सुन्नतें रह गई हैं जमात के साथ शामिल होने के बाद, तो फिर आप उसको इस वक्त में जो मैंने बयान किया है इसमें आप अदा करेंगे, इसमें आप वो सुन्नतें पढ़ेंगे। और अगर जमात मिलने का आपको यकीन है तो फिर आप पहले दूर खड़े होकर सुन्नतें अदा करें और फिर जमात के साथ शामिल हो। अब चलते हैं वो 3 औकात कि जिनमें नमाज पढ़ना मकरूह है। तो सबसे पहला वक्त वही है कि जो मैंने आपको बताया कि जो ही सूरज तलू होता है तो उसके बाद फौरन आप सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? वो इस वजह से कि सूरज के निकलने के बाद 20 मिनट तक कोई भी नमाज पढ़ना मकरूह है।
दूसरा जो मकरूह वक़्त है वो है कि निस्फ़ुन नहार से लेकर ज़वाल तक, इस दौरान भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तीसरा मकरूह वक़्त है ग़ुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले, यानी ग़ुरूब आफ्ताब हो रहा है 7 बजे, तो 6:40 से लेकर 7 बजे तक ये आपका मकरूह वक़्त है। ग़ुरूब आफ्ताब से सूरज डूबने से 20 मिनट पहले ये जो 20 मिनट का दौरानिया ये आपका मकरूह वक़्त है, इसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये 3 औकात हैं, तुलूए सूरज से, सूरज निकलने से लेकर उसके बाद 20 मिनट तक, फिर निस्फ़ुन नहार से ज़वाल तक, उसके बाद सूरज ग़रूब होने से 20 मिनट पहले। ये 3 औकात हैं कि जिनमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा, कौन कौन सी नमाज नहीं पढ़ सकते? इन 3 औकात में ना आप फ़र्ज पढ़ सकते हैं, ना आप वाजिब पढ़ सकते हैं, ना आप नफल पढ़ सकते हैं, ना आप अदा पढ़ सकते हैं, ना आप कज़ा पढ़ सकते हैं। कोई भी नमाज इन मकरूह औकात में आप नहीं पढ़ सकते। तो अगर उस दिन की असर की नमाज आपकी रह रही हो, क्योंकि असर की नमाज की हिफाजत का बहुत ज़्यादा हुक्म आया है, तो इसलिए अगर आपकी उस दिन की असर की नमाज रह रही है तो आप असर की नमाज को इस वक़्त में आप पढ़ सकते हैं, मगर इतना ताखीर करना ये मना किया गया है, इससे रुकना है। और इन 3 औकात में कोई भी नमाज पढ़ने से हमने रुकना है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही मानों में शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।